30/9/2022 को पटौदी थाना के इलाके में राजपुरा के पास एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिस पे चोट के निशान और खून मिला था, जिस पे हमने उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। फिर अगले दिन उनके परिजनों के द्वारा उसकी पहचान दलीप के रूप में हुई, जो दिल्ली का रहने वाला था और रेवाड़ी में काम करता था। और उसके आधार पे हमने 302 के तहत केस दर्ज करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि दलीप की पास उसको अपहरण करके और उसके दोस्तों से 9 लाख रुपए भी मंगा के ये अपहरणकर्ताओं ने वो पैसे भी लूट लिए और उसके एक गले की चेन, एक अंगूठी और उसकी गाड़ी को भी वो लेके गए हैं, जिसके संबंध में आगे हमारे सीआईए फरुखनगर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी सुराग नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते हुए क्राइम फरुखनगर ने उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे, जिनकी पहचान कृष्ण कुमार व आसिम बनर्जी के रूप में हुई, उनको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनसे जो इस घटना में लूटे गए 9 लाख रुपए भी बरामद करने में कामयाबी हासिल की। इनको गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट किया था, लेकिन उसकी रेकी भी की थी, लेकिन उस दिन जब टारगेट किया तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं था और वो कहीं किसी धार्मिक यात्रा पे बाहर चला गया था। फिर इन्होंने इस दलीप को टारगेट किया, जिसको पहले से ये जानते थे, किसी बहाने से उसको बुला के लेके गए उसी की क्रेटा गाड़ी में और उसको बांध के और उसके जानकारों से इन्होंने 15 लाख रुपए मांगे तो उसने 9 लाख रुपए मंगवा के दिए। तो फिर इन्होंने सुआ और उनसे चाकू से उसकी हत्या कर दी और उसकी अंगूठी, चेन वगैरह, उसकी गाड़ी भी वो लूट के और इस डेड बॉडी को यहाँ पटौदी के इलाके में डाल के और ये भागने में कामयाब रहे। और इनकी ये योजना थी कि उसके बाद ये वेस्ट बंगाल होते हुए आगे चले जाएंगे और पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाएंगे। और इनकी इस तरह की भी योजना थी कि दशहरे के बाद एक और व्यक्ति को इन्होंने टारगेट करना था, जिससे भी उसकी इसी तरह से अपहरण करके और उसे 50 लाख रुपए लूटने की और हत्या करने की इनकी साजिश थी। लेकिन उसको ये सिरे चढ़ा पाते उससे पहले पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आज हमने इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो बाकी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में और बरामद करनी है वो रिमांड के दौरान बरामद की जाएंगी और आगे की पूछताछ से और भी जो जानकारियां मिलेंगी उसके अनुसार कार्रवाई की। हत्यारोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और दिलीप की कैसे पहचान की? जैसा कि मैंने बताया, हत्यारोपी कृष्ण कुमार जो है वो बेसिकली रेवाड़ी का रहने वाला है और ये आसाम की एक लड़की से शादी करके और वहीं सेटल हो गया। और दूसरा जो लड़का है ये आसिम बनर्जी, ये भी वहीं का रहने वाला है। तो इन्होंने वहीं से ये साजिश रच के ये यहाँ पे रेवाड़ी आए थे और यहाँ 12 तारीख को आए। फिर इन्होंने 15 तारीख को इसमें चाकू और बर्फ़ का सुआ वगैरह ये खरीद के और उसकी तैयारी की और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। ये दलीप से पहले इनकी जानकारी थी, इस वजह से पहले इन्होंने दूसरे को टारगेट किया, वो नहीं मिला तो फिर दलीप को टारगेट। मृतक का क्या कुछ बिजनेस था सर? मृतक का क्या कुछ बिजनेस? ये तेल के टैंकर का काम करता था और उस बिजनेस से इनको पता था इसने मोटे पैसे कमा रखे हैं, इनका इस तरह का मानना था और इस आधार पे इन्होंने इसको टारगेट किया। सर 9 लाख रुपए देने के बावजूद उसकी हत्या क्यों की इन्होंने? इनका 15 लाख रुपए मांगे थे इन्होंने, वो 15 नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने उसकी हत्या कर दी और वो 9 लाख रुपए भी लेके भाग गए। और दूसरा इनको ये था कि भी हत्या करने के बाद ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें कौन शामिल है, अगर उसको छोड़ देते तो ये चीज़ डिस्क्लोज होने की संभावना है। कहाँ पे हत्या की गई थी सर और कितने वार किए गए थे दिलीप के ऊपर? ये इन्वेस्टिगेशन में अभी इस सारी चीज़ पे गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद ये जानकारी दी जाए। क्या कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है कृष्ण कुमार का?
हाँ, वो चीज़ें भी हम पता कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री है, उसकी डिटेल पता की जा रही है और उसके बाद इसकी जानकारी दी जाए। दहेज हत्या में इसने अपनी बीवी को भी मारा था, ऐसी भी जानकारी सामने आई। मैंने बताया ना कि भी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हमारे पास इस तरह की आई हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करने के बाद वो सारी सटीक जानकारियाँ दे पाएंगे। ठीक है सर। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।